नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह तेवतिया। हम जो है सीटेट और यूपी टेट की हम तैयारी करेंगे, वो भी जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल में जो है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट बढ़ जाता है। तो एक तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है हमारा सामाजिक विज्ञान, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट बन जाता है गणित एवं विज्ञान। अगर मैं पहले सब्जेक्ट की बात करता हूँ, सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान जो है हमारा डिवाइड होता है। पहला वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र, तीसरा हमारा होता है अंग्रेजी एवं शिक्षा शास्त्र, और चौथा होता है हमारा सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। और सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान जो है वो हमारा 3 भागों में बटा होता है। तो पहला भाग होता है हमारा इतिहास, दूसरा भाग होता है हमारा भूगोल, और तीसरा भाग होता है हमारा नागरिक शास्त्र। तो बाल विकास का जो है सबको पता ही है कि इसमें हमें बाल विकास पढ़ना है, बच्चों का विकास कैसे होता है, विकास का क्रम, जीन पियाजे सिद्धांत, सारी चीज़ें ये पढ़नी होती हैं। हिंदी हमारा जो है, हिंदी में हमारा व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, और शिक्षा शास्त्र, ये पढ़ना होता है। ऐसी अंग्रेजी में जो है ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर जो है, और अनसीन पैसेज, और पैडागोगी, ये पढ़ना होता है। और ये इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र हो गया। इससे अलावा जो है फिर क्या आ जाता है, शिक्षा शास्त्र जो है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा किस तरह से डिवाइड होता है ये। तो जूनियर लेवल पे भी जो है ये होता है हमारा प्राइमरी लेवल की तरह, मैक्सिमम 50 नंबर। 50 नंबर में से 30 नंबर होता है हमारा सीडीपी, 30 नंबर होता है हिंदी, 30 नंबर होता है हमारा
इंग्लिश, और 60 नंबर होता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है साइंस एंड मैथ, मतलब गणित और विज्ञान या विज्ञान और गणित, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह ये डिवाइड होता है हमारा। तो ये जो है आपने देख ही लिया सामाजिक विज्ञान का। अब हम इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में हमारा इतिहास में क्या क्या आता है, भूगोल में क्या क्या आता है और नागरिक शास्त्र में क्या क्या आता है, ये सारा सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। और हमारा गणित और विज्ञान में क्या क्या सिलेबस आता है वो सारा सिलेबस हम वो डिस्कस करते हैं। गणित में भी यही होता है, इसी तरह डिवाइड होता है बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और गणित एवं विज्ञान। उसमें जो है गणित और विज्ञान में क्या होता है, गणित और विज्ञान 2 भागों में बढ़ जाता है। गणित के अंदर में जो है फिर ये 6 भाग आ जाते हैं गणित के जो है अलग अलग, और विज्ञान के अंदर विज्ञान के अपने 3 भाग आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो है होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और गणित के अंदर जो है हमारा इसमें जो है सारी चीज़ आ जाती है इसमें, कि जो इसका होता है अंक गणित भी हो जाता है, बीज गणित भी आ जाता है, रेखा गणित भी आ जाता है इसमें, और इसमें क्या आ जाता है, ज्यामिति भी आ जाती है, और भी जो भी कुछ गणित के पार्ट होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सिलेबस आता है और गणित और विज्ञान में क्या क्या सिलेबस आता है। जैसे कि बताया मैंने आपको, पहला टॉपिक सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर 3 भाग होते हैं, इतिहास, भूगोल और ये होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, अब हम इतिहास में देखते हैं कि इतिहास में हमारा क्या क्या होता है। इतिहास में सबसे पहले हमारा शुरू होता है कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ, कैसे शुरू होता है कि इतिहास की शुरुआत कैसे शुरू हुई। उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है हमारा प्रारंभिक समाज, कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था। उसके बाद आता है हमारा कृषक एवं पशुपालन, वो कैसे शुरू हुआ और किस किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आता है हमारा
आरंभिक नगर। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैदिक काल। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इतिहास के पॉइंट के बता रहा हूँ मैं अभी, तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न मत ना रखना कि सर आपने तो जो है ये नहीं बताया कि इतिहास का है भूगोल का है। तो ये सारे पॉइंट इतिहास के हैं, देख लेना। तो इसके बाद आता है फिर इसमें वैदिक काल के बाद प्रारंभिक राज्य, किस तरह से प्रारंभिक राज्य बने। उसके बाद फिर आता है हमारा नए विचार, किस तरह जो है नए विचारों का जन्म होना शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है हमारा जो है प्रथम साम्राज्य, किस तरह प्रथम साम्राज्य बना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूरस्थ भूमि से संपर्क, ये किस तरह का किया। उसके बाद फिर राजनीति कैसे शुरू हुई, तो राजनीतिक विकास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फिर जो है हमारा वो आता है कि किस तरह संस्कृति और विज्ञान का जन्म हुआ। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि किस तरह नए राजा बने और किस तरह जो है राज्य बने। उसके बाद फिर आता है हमारा कि किस तरह जो है दिल्ली बनी और दिल्ली के सुल्तान बनने शुरू हुए। उसके बाद फिर आता है हमारा जो है साम्राज्य का निर्माण, कि किस तरह साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ। नेक्स्ट फिर आता है हमारी स्थापत्य कला। उसके बाद फिर आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन, किस तरह शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्रीय संस्कृति। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो है कि कंपनी शक्ति की स्थापना कैसे हुई। कंपनी शक्ति का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है। और उसके बाद आता है फिर ग्रामीण समाज, ग्रामीण जीवन और समाज जो है। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह। इसके बाद फिर आता है महिलाएं
एवं सुधार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर जाति व्यवस्था को चुनौती। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर हमारा राष्ट्रीय या जो है राष्ट्रवादी आंदोलन। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत। तो ये जो सारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हिस्ट्री शुरू होती है कब और कहाँ और कैसे। उसके बाद प्रारंभिक समाज, फिर कृषि एवं पशुपालन, फिर आरंभिक नगर, फिर वैदिक काल, फिर प्रारंभिक राज्य, फिर नए विचार, फिर प्रथम साम्राज्य, फिर दूरस्थ भूमि से संपर्क किस तरह करने लगे, फिर राजनीतिक विकास किस तरह हुआ, फिर उसके बाद संस्कृति और विज्ञान का जो है विकास किस तरह हुआ, फिर उसके बाद जो है नए राजाओं राज्य का निर्माण किस तरह हुआ। और फिर उसके बाद आता है कि दिल्ली की सुल्तान जो है किस तरह दिल्ली जो है राजधानी बनी और दिल्ली पर हुकूमत शुरू हुई। और फिर उसके बाद आता है कि साम्राज्य का निर्माण किस तरह होना शुरू हुआ। उसके बाद आता है स्थापत्य कला जो है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन कि हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन होने शुरू हो गए। फिर आता है क्षेत्रीय संस्कृति, किस तरह हमारे क्षेत्र बंटने लगे और क्षेत्र की संस्कृति अपने हर क्षेत्र की एक अलग संस्कृति बननी शुरू हो गई। उसके बाद फिर आता है हमारा कंपनी शक्ति की स्थापना। कंपनी शक्ति की स्थापना जो है, कंपनी से आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी जो जिसने भारत पर राज करा था। और उसके बाद जो है फिर ग्रामीण जीवन और उसका समाज आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया फिर हमारा उपनिवेशवाद और जो है आदिवासी समाज। उसके बाद फिर हमारा आता है 1857 का विद्रोह, जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। फिर महिलाओं और जो है एवं सुधार, महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार होने शुरू हुए और समाज में क्या क्या सुधार हुए। फिर आता है जाति व्यवस्था को चुनौती, किस तरह जातिवाद को जो है चुनौती देकर जो है पूरा एक राष्ट्र स्थापित किया गया। और फिर आता है राष्ट्रीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो है कि कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, किस तरह के राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए। और फिर जो है किस तरह जो है भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद होता है सबसे लास्ट पॉइंट कि स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारत दिख रहा था वो कैसा भारत था। तो ये सारा पॉइंट हमारे इतिहास के अंदर आते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के अंदर जो है कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन सिलेबस फिर भी बहुत है। और हिस्ट्री के अंदर जो है मतलब इतिहास में जो है हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री जो है कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ये भी, पर फिर भी देखने के लिए तो काफ़ी लंबा सिलेबस है ही। और जो है पर कोई भी टॉपिक हमारा ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो, छोटे छोटे सभी टॉपिक है। नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के अंदर हमारा जो है पहला टॉपिक आता है भूगोल जो है सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान के रूप में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है ग्रह। सौरमंडल में पृथ्वी, ये टॉपिक का नाम है। ग्रह जो है जिसमें ग्रहों की स्थिति और जो है
क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है और सौरमंडल में सारे ग्रह पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की स्थिति क्या है वो। इसके बाद फिर आता है ग्लोबल, पूरा ब्रह्मांड। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें आता है फिर प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वायु। नेक्स्ट टॉपिक आता है जल, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव पर्यावरण, वास स्थान मानव का, उसका परिवहन, और परिवहन के साथ जो है उसका संचार। नेक्स्ट को आता है संसाधन, और संसाधन के अंदर जो है कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है और मानव के द्वारा बनाए संसाधन क्या क्या है। और लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है कृषि। तो ये हमारी भौगोलिक व्यवस्था आ जाती है इसके अंदर। एक चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखना कि जो हमारा सिलेबस है ये जूनियर लेवल का है, तो सिर्फ जूनियर लेवल तक आएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इसमें। और चूँकि जो है ज़्यादातर फ़िलहाल जो है मैं देखता हूँ यूट्यूब पर अक्सर लोगों का जो ध्यान है, फोकस है, वो सिर्फ प्राइमरी लेवल पर रह गया है। जूनियर लेवल पे तो सिर्फ फोकस है ही नहीं लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। तो नागरिक शास्त्र के अंदर जो है पहला टॉपिक आता है इसमें विविधता, भिन्नता, कि भिन्नता क्यों होती है। दूसरा इसके अंदर टॉपिक आता है संविधान, कि हमारा संविधान क्या है, कैसे हमारा संविधान बना है। उसके बाद टॉपिक आता है सरकार, कि सरकार क्या होती है, कितने तरह की सरकार होगी, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद जो है फिर हमारा आता है सांसदीय सरकार, जो है संसदीय सरकार। उसके बाद जो टॉपिक आता है फिर आता है हमारा राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के बाद आ जाता है इसमें न्यायपालिका। इसके बाद आ जाता है इसमें सामाजिक न्याय। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिंग। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीविका निर्वहन। तो सामाजिक न्याय भी आप सभी लोगों को पता होगा, न्यायपालिका भी पता ही होगा। लिंग का भी आपको पता है कि लिंग जो है, पहले हमारे लिंग जो है 2 तरह के होते थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब 3 तरह के होने लगे।
नेक्स्ट जो है और लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है मीडिया की समझ। ये तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब इससे अलग जो है सामाजिक विज्ञान में जो आता है वो आता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की मैं बात करता हूँ तो शिक्षा शास्त्र के अंदर जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं आते, 7-8 टॉपिक सारे ही आते हैं, पर टॉपिक काफ़ी बड़े होते हैं वो। तो पहला टॉपिक जो होता है हमारा यही होता है सामाजिक अध्ययन, या जिससे जो है सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कक्ष प्रक्रिया गतिविधियाँ तथा संवाद, ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आलोचनात्मक चिंतन का विकास जो है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पूछताछ अनुभवजन्य साक्ष्य। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है सामाजिक अध्ययन में जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण की समस्याएं जो है ये आता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक। फिर उसके बाद जो आता है परियोजना कार्य, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इसमें मूल्यांकन, क्योंकि हमारा मूल्यांकन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो सारा सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का जूनियर लेवल का। तो ये सब जो है आपके बुक में मिल ही जाएगा, और जिन लोगों ने बुक नहीं ली है, नहीं ले पाए हैं, वो हमारे चैनल से जो है देख देख के वीडियो को पॉज करके रोक के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताता हूँ विज्ञान का सिलेबस।
तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं गणित एवं विज्ञान की। तो जो हमारा कि दूसरा सब्जेक्ट है, और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, गणित और दूसरा सब्जेक्ट होता है विज्ञान। ठीक है, तो हम गणित की बात करते हैं। तो गणित में सबसे पहले जो है आती है, इसमें संख्या पद्धति शुरू होती है गणित की। उसके बाद शुरू होता है लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। संख्या पद्धति को जो है नंबर सिस्टम कहते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्ती को। इसके बाद शुरू होता है हमारा वर्ग और वर्गमूल एवं घन एवं घनमूल। इसके बाद आता है इसमें हमारा बीजगणित। इसके बाद आता है हमारा इसमें अंकगणित। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसमें बीजगणित भी आता है, अंकगणित भी आता है। इसके बाद आता है इसमें देखिए ज्यामिति। इसके बाद फिर आता है इसमें क्षेत्रमिति। सॉरी, ये ज्यामिति में जो है मात्रा गलत हो गई, यहाँ आनी थी मात्रा, तो क्षेत्रमिति हो गई। और उसके बाद फिर आता है इसमें स्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन है। स्टैटिक्स मैनेजमेंट जो है ये भी आ जाती है इसमें। इसके बाद आता है इसमें जो शुरू हो जाता है इसका शिक्षा शास्त्र गणित का। तो गणित के शिक्षा शास्त्र के अंदर क्या क्या आता है? पहले तो आता है गणित की प्रकृति कैसी होती है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है गणित का जो है पाठ्यक्रम में स्थान कहाँ पे है। तो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान कहाँ पर है। इसके बाद आता है फिर गणित की भाषा क्या होती है, क्योंकि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। इसके बाद आता है फिर सामुदायिक गणित क्या होता है। सामुदायिक गणित के बाद आता है फिर गणित में मूल्यांकन की क्या ज़रूरत है, कि गणित में मूल्यांकन आप ध्यान रखना, मूल्यांकन हर सब विषय के लिए मूल्यांकन का होना ज़रूरी है। बिना मूल्यांकन के किसी भी विषय का आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट आता है इसका शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं गणित की।
इसके बाद आता है फिर गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। ये त्रुटि का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। फिर लास्ट टॉपिक है इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गणित का सिलेबस। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान का सिलेबस भी कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो विज्ञान में पहला हमारा आता है भोजन क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है द्रव की अवस्थाएं जो है। कोई इतना ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं होता है। तीसरा होता है दैनिक उपयोगी पदार्थ जो है कौन कौन से होते हैं। आजकल तो लोगों के लिए सिर्फ एक ही उपयोगी पदार्थ रह गया है, दारू, शराब जिसे बोलते हैं। सब लॉकडाउन में भी देख लो लोग किस तरह जो है शराब के पीछे पागल हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आता है इसमें मानव कार्य की। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म जीव। और इसके बाद टॉपिक आता है हमारा गतिमान वस्तुएं एवं उनके उपयोग। इसके बाद जो है आता है फिर चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक घटनाएं कि कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वार हुआ, भाटा हुआ, तूफान हुआ। फिर नेक्स्ट आता है तारे तथा सौरमंडल। और उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स जो है मनुष्य के लिए क्या क्या है। इसके बाद आता है फिर इसमें विज्ञान का शिक्षा शास्त्र जो है। शिक्षा शास्त्र के अंदर भी कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। पहला टॉपिक इसमें आता है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो हो गया प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो विज्ञान का हमें महत्व बताता है। तो हो गया विज्ञान का महत्व। उसके बाद जो है टॉपिक आता है उपागम या जो है एकीकृत उपागम। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है
विज्ञान शिक्षण की विधियाँ जो हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है नवाचार। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ये फिर इसके बाद आता है इसमें मूल्यांकन। जैसे कि मैंने बताया, बिना मूल्यांकन के तो आपका कोई भी टॉपिक होगा ही नहीं। कोई भी जो है सब्जेक्ट आपका बिना मूल्यांकन के नहीं होगा, चाहे वो आपका हिंदी हो, वो आपका विज्ञान हो, वो आपका अंग्रेजी हो, या आपका CDP हो, बाल विकास जो है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं। और लास्ट टॉपिक हमारा है कि उपचारात्मक शिक्षण कि हमने क्या क्या उपचार किया। तो ये जो है सिलेबस आपने देख लिया, गणित का भी और जो है सामाजिक विज्ञान का भी। तो ये सिलेबस हो गया जूनियर लेवल का। तो मेरे ख्याल से आज के लिए जो है ये ही वीडियो काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और कल से जो है अपनी विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान दोनों की जो है क्लासेस शुरू करेंगे। और एक क्लास सुबह को और एक क्लास शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। शाम को जो है एक वीडियो डालता हूँ फिर मैं हिंदी की जो है, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये सारी चीज़ें जो है करते हैं फिर तैयारी। तो जिन लोगों को तैयारी करनी है, चैनल हमारा अच्छा लगता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्तों को क्या पता लगेगा कि हाँ जी आप कहाँ से तैयारी करते हो और आप जो तैयारी कर रहे हो उसका लेवल क्या है। ठीक है, और जूनियर की जो है कोचिंग के लिए शायद ये पहला आपको YouTube चैनल मिलेगा, वरना जो है लोग तो जूनियर की तो कोचिंग कोई कराता ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।